और यहाँ पर रात के करीब 9:45 का टाइम है और अब मैं यहाँ मैरिज हॉल में, ये बैंक्वेट हॉल है, रज़ा बैंक्वेट हॉल। तो यहाँ मैं बैंक्वेट हॉल के बैक साइड से एंटर हो रही हूँ, क्योंकि बस सभी लोग तो यहाँ पर आ गए थे, लेकिन मैं और अम्मी घर पर रह गए थे, क्योंकि मैं सबके घर पर मेकअप कर रही थी, सबको तैयार कर रही थी। तो मुझे ख़ुद को रेडी होने में थोड़ा लेट हो गया था, तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा लेट पहुँची थी। और ये जो बैंक्वेट हॉल है ये हमारी अम्मी की ही कॉलोनी में है और बस घर से थोड़ी ही दूर पर था, तो मैं बस अकेली ही यहाँ पर आ गई थी और मैं बैक साइड से आई थी, क्योंकि इसकी बैक साइड जो है वो ज़्यादा करीब थी। और जी बस भाभी वगैरह बच्चे वगैरह सब पहले ही यहाँ पर आ चुके थे और अम्मी को लेने मेरे भाई गए हुए थे, वो घर पर थी, क्योंकि वो तो पैदल चल नहीं पाती हैं अपने घुटने की प्रॉब्लम की वजह से, तो उन्हें भाई लेने गए हुए थे। और यहाँ पर जैसे ही मैं एंटर हुई तो लगभग सारे मेहमान यहाँ पर आ चुके थे और सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए थे और खाना भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका था, तो सब लोग यहाँ पर खाना खा रहे थे। और जी बस मैंने फिर यहाँ पर आकर थोड़ी सी वीडियो शूट की और गेट की एंट्री की भी वीडियो शूट की और माशाल्लाह बहुत अच्छा डेकोरेशन हुआ था और ये बैंक्वेट हॉल जो है बहुत अच्छा ही लग रहा था। और यहाँ पर देखिए कुछ लोग खाना खाकर कॉफ़ी भी पीना सबने स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि रात का टाइम था और अब मौसम भी चेंज हो चुका था और सभी लोग यहाँ पर खाना खा रहे थे और कॉफ़ी पी रहे थे। और मेरे हस्बैंड तो यहाँ पर सुबह से ही आए हुए थे, क्योंकि मेरे भाई और मेरे हस्बैंड और सारे ही बॉयज़ यहाँ पर काम में लगे हुए थे। तो बस और बारात यहाँ पर अभी नहीं आई थी, बस दुल्हन की साइड वाले ही सभी लोग खाना पीना खा रहे थे। और खाने में यहाँ पर 2 तरह का चिकन था और बीफ कोरमा था और नान थी और मीठे में यहाँ पर हलवा था, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था। तो जी बस थोड़ी सी व्लॉग अपना शूट करने के बाद मैंने भी यहाँ पर थोड़ा सा खाना खा लिया था। वैसे भी हम लोगों को अभी भूख नहीं लगी हुई थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा खाना खा लिया था। और जी बस यहाँ पर देखिए, ये मेरी भाभी, मेरी सिस्टर और उनकी बेटी यहाँ ऊपर जहाँ दुल्हन बैठी थी उस वाले पोर्शन से वापस आ रही थी। और यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश की थी अपनी कि मैं अपने सारे रिलेटिव्स को अपने व्लॉग में ले लूँ, जो अपनी वीडियो बनवाना चाहता है उसको, और बाकी जो वीडियो में नहीं आना चाहता मैंने उसे बिल्कुल भी अपनी वीडियो में नहीं लिया था। तो जी बस मैं सोच रही थी कि मैं आप सबको सबकी ड्रेसिंग और जैसे जैसे भी रेडी हुए हैं सबको मैं दिखा दूं। तो जी बस मैं यहाँ पर वही सबके साथ वीडियो शूट कर रही थी। ये देखिए, ये भी हमारे रिलेटिव्स हैं, मेरी भाभियाँ हैं, कज़िन भाभियाँ हैं और मेरी सिस्टर भी हैं। तो मैंने और ये लोग मेरा व्लॉग भी बहुत ज़्यादा शौक़ से देखते हैं। तो जी मैंने कहा कि मैं आप लोगों की भी वीडियो शूट कर लेती हूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो जी ये लोग भी मान गई थी। तो जी मैंने इनको भी अपने व्लॉग में ले लिया था और माशाल्लाह सभी लोग बहुत अच्छी लग रही थी और सभी ने अच्छा सा मेकअप किया था और ड्रेसिंग भी सभी की लगभग बहुत अच्छी थी। तो जी यहाँ पर बस सब लोग अपने फ़ोटो शूट में ही लगे थे। जिधर भी मैं देख रही थी उधर भी सारी लड़कियाँ, सारी लेडीज़ अपने फ़ोटो क्लिक करने में ही लगे हुए थे और बस यहाँ पर वेट हो रहा था बारात के आने का।
तो जी मैंने सोचा कि जब तक यहाँ पर बारात आती है तो मैं अपनी ये वीडियो शूट कर लेती हूँ। और ये देखिए ये छोटी इनायत पूरे हॉल में भागी फिर रही थी और मेरी भाभी बस इनके पीछे पीछे ही थी। और बस सारे बच्चे ही, मेरी जो सिस्टर है छोटी उसका उनका बेटा भी उनको बहुत परेशान कर रहा था, भागता फिर रहा था, तो वो भी अपने बेटे को ही देख रही थी। और ये मेरी भाभी भी बस इनायत के पीछे पीछे ही थी। तो जी बच्चों को भी बहुत मज़ा आ रहा था, सभी लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और ये है मेरी छोटी भाभी जिनकी बेटी है इनायत, और माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। इसके बाद ये सभी लोग ऊपर जाकर जहाँ दूल्हा का स्टेज बना हुआ था वहाँ पर बैठकर फ़ोटो शूट करने लगी थी। और अंदर रूम में दुल्हन जो थी वो रेडी हो रही थी, और दुल्हन पूरी रेडी तो हो चुकी थी, उन्होंने पार्लर से मेकअप करवाया था, लेकिन अभी उन्होंने ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनी हुई थी, इसीलिए मैंने दुल्हन की वीडियो शूट नहीं की। मैं ब्लॉग के लास्ट में दुल्हन की पिक्स लगा दूंगी। और जी बस यहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। और मैंने यहाँ पर ड्रेसिंग की थी, ये मैंने आज फ़िरोज़ी कलर का सूट पहना हुआ था। और ये जो मांग टीका मैंने लगाया है ये मेरी सिस्टर का था। ये मेरी सिस्टर ने कहा कि आप ये मांग टीका लगा लो, आपके सूट में मैच हो रहा था। तो जी बस मैंने ये टीका लगा लिया था, लेकिन ये बार बार नीचे आ रहा था, तो मैं बस इसे संभाल ही रही थी बार बार। और जी बस ये थी मेरी सबसे बड़ी सिस्टर जिनकी बेटी की शादी है, ये हमारी बाजी हैं। और जो इनके पास में खड़ी थी ये मेरी छोटी सिस्टर है। तो जी बस शोर होने लगा कि बारात आ गई है। तो जी मैं गेट की एंट्री के पास पहुंच गई थी, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं बारात की और दूल्हा की एंट्री की भी वीडियो बना लूँगी। तो जी यहाँ पर सभी लड़कियाँ खड़ी हुई थी, यहाँ पर हाथों में फूलों की थाल लेकर बारात का वेलकम करने के लिए। और दोनों साइड से ही जब बारात एंटर हुई तो दोनों तरफ से ही यहाँ पर फ्लावर की बौछार टाइप की हो गई थी। और बारात का स्वागत माशाल्लाह बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छा हुआ था। और जी बस यहाँ पर देखिए बारात आ चुकी थी, और ये बारात में जो लेडीज़ आई थी वो यहाँ पर एंटर हो रही थी, और दूल्हा साहब अभी पीछे थे। तो जी उनका वेलकम करके ये उनको भी अंदर लाया जा रहा था। और यहाँ पर देखिए लगातार फूलों की बरसात सी हो रही थी, और ये दूल्हा की सिस्टर थी। और यहाँ पर देखिए सभी लोग दूल्हा का स्वागत करने में लगे हुए थे। और जी बस फिर बारात को ले जाकर अंदर रूम में जो उनके लिए स्टेज बनाया गया था वहाँ पर बैठा दिया था। दूल्हा भी अपने स्टेज पर एंट्री कर रहे थे। और यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर वैसे तो मैं ऊपर चढ़ नहीं पा रही थी, क्योंकि थोड़ा सा स्टेयर्स चढ़कर ऊपर जाना था, लेकिन जब दूल्हा आए तो मैं थोड़ी सी जो स्टेयर्स हैं वो चढ़कर ऊपर चली गई, ताकि मैं दूल्हा की वीडियो शूट कर सकूं। तो जी यहाँ पर दूल्हा साहब बहुत माशाल्लाह अच्छे लग रहे थे, और बहुत नूर था इनके चेहरे पर, और बहुत ही डिसेंट से ये बंदे थे। तो जी बस यहाँ पर बस मैं कोशिश कर रही थी कि मैं आप लोगों को यहाँ पर इनको ठीक तरह से दिखा सकूं। और बस हम लोग पूरे हॉल में घूम घूम कर थक गए थे, तो यहाँ पर हम सब लोग आकर थोड़ा रेस्ट करने लगे थे और बैठ गए थे। यहाँ पर मेरी दोनों भाभियाँ बैठी थी और मेरी सिस्टर बैठी थी, और मेरी सिस्टर की बेटी भी मेरे साथ थी। और जी बस मैं तो आकर सोफ़े पर बैठ गई थी। मैंने सोचा अब यहाँ से मैं
कुछ देर तक नहीं उठूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो बस मैं बैठे बैठे ही वीडियो शूट करने लगी। और यहाँ ये पीछे मेरी सिस्टर खड़ी थी, तो ये भी मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई थी। और ये थी दुल्हन की सिस्टर जो कि अपने यहाँ पर बाल दिखा रही थी कि देखिए मैंने कैसे बाल बनाए हैं। तो जी बस सभी लोग बहुत अच्छे लग रहे थे और बहुत प्यारे लग रहे थे। सभी लड़कियाँ जो रेडी हुई थी, मैं सभी को देख रही थी कि माशाल्लाह सभी लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पर ये मैंने आज वही शूज़ वेयर किए थे जो मैं उस दिन मार्केट से लाई थी। तो जी बस यहाँ पर बैठकर बस मैंने सोचा कि अब मैं बैठकर ही वीडियो शूट करूँगी। और बस ये बैठी थी मेरे पास उमम, ये अपनी मेहंदी दिखा रही थी। और पीछे भी मेरी कज़िन सिस्टर खड़ी थी और उनके हस्बैंड खड़े थे। और यहाँ पर हम सभी लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे और हम लोग यहाँ पर नीचे आकर बैठ गए थे क्योंकि वहाँ ऊपर बारात वाले दूल्हा वाले जो भी आए थे उनका नाश्ता हो रहा था और उनको खाना वगैरह खिलाने की तैयारियां यहाँ पर हो रही थी। तो जी बस ये देखिए, ये मेरा टीका फिर से नीचे आ गया था, तो मैं इसे यहाँ पर दोबारा से सेट कर रही थी। क्योंकि मैं घर से टीका लगा कर नहीं आई थी, इसलिए मैंने यहाँ टीके में पिन वगैरह नहीं लगा पाई थी, तो ये बार बार नीचे आ रहा था। और ये जो मेरे पीछे बैठी थी ये मेरी खाला थी, ये शाहजहाँपुर से आई हुई थी, बहुत दूर से आई थी। और यहाँ पर हम सभी लोग यहाँ नीचे बैठे थे। फिर हम सब लोगों ने यहाँ पर एक एक कॉफ़ी भी पी ली थी क्योंकि अब रात का टाइम था और ठंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। और दूल्हा साहब जो थे वो नाश्ता वगैरह कर कर या अपना सहरा जो उन्होंने वेयर किया था उसे उतार कर वो भी यहाँ नीचे ग्राउंड में आ गए थे। और इतनी अच्छी आदत के थे ये कि वरना तो दूल्हा साहब होते हैं वो बस एक ही जगह बैठे रहते हैं, लेकिन ये माशाल्लाह इतनी अच्छी आदत के थे कि यहाँ पर सबसे नीचे आकर बातें वगैरह कर रहे थे और सलाम कर रहे थे। और जी बस यहाँ पर देखिए ये दुल्हन की पिक्स हैं। और मैं दुल्हन की वीडियो तो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर पिक्स लगा देती हूँ ताकि आप सब लोग भी देख सकें। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी नीस दुल्हन बनकर बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी और ख़ूबसूरत यहाँ पर लग रही थी। और जी बस यहाँ पर मैंने रिसेप्शन की भी पिक्स थोड़ी एक दो लगा दी हैं क्योंकि मैं रिसेप्शन में नहीं जा सकी थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं नहीं गई थी। और जी बस यहीं तक थी मेरी आज की ये वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।